तो आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं हिंदी विषय के टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन चुका है। ये जो है प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो आप जो है हिंदी विषय के संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए और इस चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए जो है कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कोष्टक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कोष्टक चिन्ह का, किसी का अलग करने के लिए उसको कोष्टक में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण विराम की के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। ठीक है, जहाँ बहुत कम ठहराव होता है वहाँ पे जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे पूरा रुक जाता है वहाँ पे पूर्ण विराम का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका सिंबल जो होता है अल्प विराम के तो वो कॉमा होता है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा वर्ण जो है व्यंजन नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जो है व्यंजन नहीं है, स्वर के अंतर्गत आता है। और टोटल स्वर की संख्या कितना होता है तो 11 होता है, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सभी है व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प वर्ग का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। ठीक है, तो सॉरी ओष्ठ से होता है। ओष्ठ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि प फ ब भ म ये जो है प वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है अनुसार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा तथ्य सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपको बता देते हैं कि पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार को उच्चारण अनुसार के तहत किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में जो है सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि तुम समझते हो कि नीरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छे के कान काटता है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो बोलते समय जो है मुख के कितने उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 5 विराम चिन्ह का जो है उच्चारण बोलते समय जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है इसमें। तो आपके इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे अल्प विराम जो होता है कॉमा होता है और पूर्ण विराम जो होता है ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका अल्प विराम कॉमा होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि री ध्वनि तो यहाँ है री ध्वनि किस ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो री ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हरा स्वर के अंतर्गत आती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा किस में होता है तो पुल्लिंग में होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें से कौन सा घोष वर्ण है ये आपको पहचान करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा म जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर की स्वर ए आई का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ तालव्य। कंठ और तालु से के उच्चारण से के मेल से जो है ए और ए बोला जाता है। ठीक है, तो कंठ तालव्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस चीज़ का, तो विषम्यादि बोधक का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और विषम्यादि बोधक चिन्ह का ऐसा सिंबल होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि ख ग फ ध्वनि किस भाषा की है। तो ये जो है किस भाषा की है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये जो है आपका अरबी और फारसी है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है। तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अर्धविराम का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की कुल कितनी संख्या होता है, तो 13 हो गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर, सॉरी उस समय जो है हम 11 बताए थे, लेकिन यहाँ पे जो है 13 है। तो हिंदी कुल पूछा है, तो कुल पूछेगा तो 13 ही होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पे क्या पूछा है वो आप देख लीजिए, लेकिन कुल जो है पूछेगा तो 13 हो जाएगा स्वरों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो तुम कब आओगे, इसमें जो है उचित जो है प्रश्नवाचक, कब क्या ऐसे जब रहेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो री का जो है उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्धा जो है री का उच्चारण स्थान होता है। इसको देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना है, कौन सा है इसमें से पहचान करना है, ठीक है। तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जो है ये है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुनका और यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो त वर्ग के जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दंत। त थ द ध न, जितना जो है त थ द ध न इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत। उसके बाद है वर्णमाला में वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि वर्णों के समूह को जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में जो है वर्णों की संख्या टोटल 52 होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो क ख ग घ अंग ये सभी जो है कंठ के ध्वनि है, ठीक है। तो कंठ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी की ठ ध्वनि है। तो हिंदी की जो है ठ ध्वनि कौन सा है, तो मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि ई उ किस प्रकार के स्वर है। तो ये जो किस प्रकार के स्वर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समृद्ध स्वर है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। इसमें से स्वर नहीं है आपको पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को पता है कि जो कुल स्वर की संख्या कितना होता है, तो 13 होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्वर नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ, हालांकि जो उ ए और अ जो है स्वर है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन है। तो अर्धविराम चिन्ह जो है कौन सा है, तो ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पहचान करना है। ये सभी क्वेश्चन जो PYQ पे आधारित है, ठीक है। तो ये जो है बहुत बार पूछा गया है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए, ओह डैश बहुत कठिन समय आया। तो यहाँ पे ओह जब आएगा तो ये जो हो जाएगा विषम्यादि बोधक का प्रयोग होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की चलते हैं कि निम्नलिखित में वाट चिन्ह क्या कौन सा है। यहाँ पे क्या क्या चिन्ह है ये तो आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से ये जो है ऐसा प्रश्न सूचक चिन्ह जो है ये कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो ये चिन्ह के पहचान करना है प्रश्नवाचक, कोई भी प्रश्न पूछने के जैसे कि कब क्या कौन ऐसा जब रहेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगता है, तो ऐसा सिंबल होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो महाप्राण का उदाहरण कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो वो भ जो है महाप्राण है, प फ ब भ यानी कि 2 4 जो होता है महाप्राण के अंतर्गत आता है। कई बार आपको बता चुके, आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 34 नंबर है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उनसे जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो के मिल से बनता है तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण दंते नहीं है। तो कौन सा वर्ण जो है दंते नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो जो है दंते नहीं है, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है विषम्यादि बोधक चिन्ह
चिन्ह है। तो कौन सा है? तो विसंयादिक बोधक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो आपको अभी जस्ट हम बताएं कि ये जो है विसंयादिक बोधक चिन्ह है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है हर्ष, शोक, खुशी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।